डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा 3D में। क्या पढ़ा था हमने कल की क्लास में? इक्वेशन ऑफ लाइन। तो पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं उसमें क्या क्या डाटा था हमारे पास। तो हमने बोला था कि टॉपिक क्या था हमारा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, और उस पॉइंट का मुझे पोजीशन वेक्टर दिया था। क्या दिया था? वेक्टर ए, एंड दैट लाइन जो मुझे निकालना है दैट इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है ना? तो लेट्स से दिस इज माय लाइन। तो ये लाइन एक तो पॉइंट ए से पास कर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, और दिस लाइन जो मुझे निकालनी है दैट इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है ना? इतना हमने देखा था, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए एंड द लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर बी। गेट इट? अब इसको हमने कैसे लिखा था? हमारा जो आंसर आया था, जो मैंने डेरिवेशन किया था, उसमें हमारा क्या आया था? वेक्टर आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। दिस इज व्हाट माय इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, ठीक है? दिस इज वाज माय इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। आज हम क्या करने वाले हैं, इसका 3D वर्जन देखेंगे, मतलब वी विल कन्वर्ट दिस इनटू 3D फॉर्म। दैट इज, जिसमें जैसे इसमें तो हमें क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है वेरिएबल पार्ट, उधर हमें क्या दिखेगा? एक्स वाई जेड। जैसे हमारा 2D में हमें एक्स और वाई दिखते हैं, वैसे अब हमें एक्स वाई और जेड भी आ जाएगा हमारा। ठीक है ना? तो ये हमने देखा था। उसके बाद अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ किसमें, अपना कार्टेशियन फॉर्म, या फिर उसको 3D फॉर्म बोल लेते हैं। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D फॉर्म। ठीक है? वैसे अभी मैं इस वाले पॉइंट पे और आऊंगा जिधर मुझे लैम्डा का तुम्हें थोड़ा इंपॉर्टेंस बताना है कि लैम्डा इज बेसिकली काइंड ऑफ डिस्टेंस, नॉट एग्जैक्टली डिस्टेंस। वो डिस्टेंस कब होगा वो मैं उस पर दोबारा आऊंगा, बट बिफोर दैट लेट अस डू दिस। वील कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन 3D फॉर्म, मतलब कार्टेशियन फॉर्म। तो क्या करें हम, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कन्वर्जन में, जैसे इधर हमारा आर वेरिएबल है ना, तो हम इसको जब भी, नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्म, किसी भी फॉर्म में अगर हम वेक्टर से 3D में जाएंगे, तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया वेक्टर में जो हमारा वेरिएबल होगा वो आर होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा 3D में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी विल रिप्लेस वेक्टर आर, लिख लेना इसको, विद एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक तो हम ये डालेंगे इसके अंदर आर वेक्टर की जगह, वेयर आर इज माय वेरिएबल वेक्टर। ठीक है? और दूसरी चीज, ए वेक्टर के लिए क्या करें, तो जैसे ए वेक्टर हमारे वेक्टर फॉर्म में क्या है? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। और याद है मैंने जब बोला था कि तुम्हें इंटर कन्वर्जन वेक्टर टू 3D, 3D टू वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग टर्म क्या था? कोऑर्डिनेट्स इन 3D। तो अब मैं क्या बोलूंगा, ए के लिए जैसे वेक्टर में दिया है तो मुझे क्या देगा इस पॉइंट का, ए का पोजीशन वेक्टर। उसी को अगर मुझे वो 3D में लिखना होगा तो आई विल से दिस इज द कोऑर्डिनेट, और लेट्स से उसने दे दिया पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, लेट्स से x1 y1 z1, x1 y1 z1। getting it? Of course x1 y1 z1 is known quantity, मतलब x1 y1 z1 is the coordinates of point A which corresponds to position vector small a। getting it? और तीसरी चीज जो हमारी वेक्टर बी है इधर, अब वेक्टर बी हमारा क्या है इधर? फ्री वेक्टर, पैरेलल वेक्टर है। और फ्री वेक्टर के करस्पॉन्डिंग मैंने उधर क्या बोला था इंटर कन्वर्जन में? डायरेक्शन रेशियोज। तो अब हम क्या बोलेंगे कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए होंगे। लेट्स से मैं उसको मान लेता हूं डायरेक्शन रेशियोज, दैट इज लेट्स से a, b, c। ऑफ कोर्स ये b और ये b अलग है, ये तो मैंने डायरेक्शन रेशियोज माने हैं करस्पॉन्डिंग टू पैरेलल वेक्टर। गेटिंग द थिंग्स? क्या करना है हमें? वेक्टर के करस्पॉन्डिंग मैंने डायरेक्शन रेशियोज माने, कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स, और वेक्टर आर जो वेरिएबल है मेरा इन वेक्टर फॉर्म, उसके करस्पॉन्डिंग एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये हर जगह ऐसा ही करना है, जस्ट मेमोराइज दिस। क्या करेंगे? जैसे आगे क्वेश्चन ऑफ प्लेन भी आएगा तो उधर भी हम वेक्टर में क्या करेंगे, वेक्टर के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या होगा? डायरेक्शन रेशियोज। पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग वी हैव कोऑर्डिनेट्स, एंड सिंपली आर की जगह वी विल हैव एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट दीस थिंग्स इन दिस सो दैट जो इक्वेशन आएगा हमारा रिजल्टेंट बनके दैट विल बी इन कार्टेशियन फॉर्म और 3D फॉर्म। तो लिख लेते हैं वेक्टर आर, तो मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप plus z k cap. This is vector r is equal to a plus lambda b. So a is my, in vector form what I will write this, x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap plus lambda times ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो इसके लिए मैं वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखूंगा? a I cap प्लस b j cap प्लस c k cap। ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? ये b और ये जो b बोल रहा हूँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ इट इज डिफरेंट थिंग। Here B is a free vector, but here B is one of the direction ratios. ठीक है? अच्छा, अब क्या करें? छोड़ तो हम इसी फॉर्म में भी सकते हैं, लाइक जो मैंने लिखा है अभी, that is nothing but equation of this line। कौन सी लाइन?
जो x1 y1 z1 से पास कर रही है एंड जिसके डायरेक्शन रेशियोज आर a b c। क्या बोलेंगे हम? दिस इज अ लाइन which is passing through x1 y1 z1 and जिसके डायरेक्शन रेशियोज आर a b and c। गेट इट? बट इसको हम अलग फॉर्म में लिखेंगे which is स्टैंडर्ड फॉर्म। देखना क्या कर रहा हूं मैं अब मैं कर रहा हूं कि मैं we know I, J and K are three non-coplanar vectors, so we can compare the coefficients। so compare करूंगा मैं तो इधर से x क्या मिलेगा मुझे? x1 plus lambda a, y I will get y1 plus lambda b and z I will get z1 plus lambda c। अब मैं क्या करूंगा फर्दर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। देखना कैसे। मैं क्या कर रहा हूं इधर से लैम्डा लिख रहा हूं ये वाले पहले वाले से, तो क्या लिखूंगा मैं x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू लैम्डा, और इधर से मेरा लैम्डा क्या आएगा y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू लैम्डा एंड लास्टली z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। तो फाइनली इक्वेशन में कैसे लिखूंगा? इन तीनों को इक्वेट कर दूंगा। तो आई विल से द इक्वेशन इज x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b is equal to z minus z1 upon c। This is what my equation of line, or let's say this is equal to lambda। ठीक है? So this is what equation of line in 3D form। लिख लो इसको। This is my equation of line। equation of line कौन सी line? in 3D form। ये मेरा क्या था? वेक्टर फॉर्म। कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज माय स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बात याद रखना, इधर नोट करके लिख लो। कोफिशिएंट जैसे क्या होगा ना आगे चल के जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्या करेगा वो कि जैसे मान लो कोई इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दी उसने और फिर बोला कि ये लाइन जो है वो किस पॉइंट से पास कर रही है, या फिर ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, तो हम क्या करेंगे जो गिवन लाइन होगी जो क्वेश्चन में दी होगी उसको हम इससे कंपेयर करेंगे। बट बिफोर कंपैरिजन वन थिंग यू शुड मेक नोट कि हम कंपेयर कब करेंगे? फर्स्ट वील मेक द कोफिशिएंट ऑफ x 1, कोफिशिएंट ऑफ y 1, कोफिशिएंट ऑफ z 1, देन आई विल कंपेयर। तो इधर नोट करके लिख लो इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसे लिख लो। अभी समझ में आएगा जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ना, दैट विल बी मोर क्लियर इफ आई विल टेक इलस्ट्रेशंस। ठीक है ना? मैंने क्या बोला अभी के लिए लिख लो कि दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D फॉर्म। एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में नोटिस करने वाली बात क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ x, y एंड z आर 1। देखो x के आगे 1 लिखा है, अगर इधर नहीं लिखा ना, इधर 2x लिखा है, तो मैं क्या करूंगा इधर से 2 कॉमन लेके उसको नीचे भेजूंगा पहले। गेटिंग द थिंग्स? जैसे फॉर एग्जांपल इधर 2y माइनस 1 लिखा है, तो आई विल टेक 2 कॉमन एंड आई विल सेंड इट इन द डिनोमिनेटर सो दैट आई विल आई वांट कि y का कोफिशिएंट 1 हो जाए। गेट इट? तो सबसे इंपॉर्टेंट नोट है इसके अंदर लिख लो। बच्चे अधिकतर गलती करते हैं इसमें, ठीक है ना? ये बताऊंगा मैं कहाँ मिस्टेक होती है। तो नोट क्या है हमारा? इन स्टैंडर्ड फॉर्म कोफिशिएंट ऑफ x, y, z आर 1। अगर नहीं है कोई क्वेश्चन दिया है तो हम उसको 1 बनाएंगे, उसके बाद आई विल कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? चलो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन देख लिया, दैट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। ठीक है ना? उसी को मैंने 3D में क्या बोला? अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 z1 एंड पैरेलल एंड जिसके डायरेक्शन रेशियोज आर a, b, c। यहाँ तक कहानी क्लियर है? अब मैं आ रहा हूँ अगेन उस वेक्टर फॉर्म पे। उसमें छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखना। मैंने बोला कि जैसे एक बार लिख लेते हैं वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। अभी मैंने क्या बोला था कि जो लैम्डा है वो क्या डिनोट करता है? इट्स अ काइंड ऑफ डिस्टेंस, नॉट एक्जैक्टली डिस्टेंस। मतलब क्या है? जैसे अभी आज की क्लास में हम जैसे क्वेश्चंस करेंगे कुछ कि जैसे मैंने तुम्हें बोला कि लेट्स से इस पॉइंट पे इस लाइन पे एक पॉइंट है, लेट्स से 1, 2, 3। ठीक है? सुनना ध्यान से, पहले सुन लो। मैंने बोला लेट्स से एक पॉइंट है इस लाइन पे, लेट्स से पॉइंट ए। फिर मैंने बोला इस पॉइंट से लेट्स से 5 यूनिट डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालो। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। मैंने बोला ऑन दिस लाइन फाइंड अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। मतलब अब मेरे 2 पॉइंट्स आने वाले हैं और उसने तो इतना बोला 5 यूनिट डिस्टेंस पे, तो 5 यूनिट डिस्टेंस पे तो 2 पॉइंट्स आते हैं। एक 2 पॉइंट आएंगे, एक तो इस साइड 5 यूनिट डिस्टेंस पे, एक इस साइड 5 यूनिट डिस्टेंस पे, लेट्स से दिस। तो वी वांट दीस कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीस 2 पॉइंट्स। दोबारा क्या बोला? मैंने बोला चलो इधर लिख लेता हूँ, इसको b और c मार्क कर लेता हूँ। मैंने बोला ये लाइन है एक जो 1, 2, 3 से पास कर रही है एंड इसके क्या कर देगा वो डायरेक्शन रेशियोज दे देगा drs। लेट्स से 1, 1, 1 मान लिया। उसने क्या बोला? अ लाइन इज पासिंग थ्रू 1, 2, 3 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 1, 1, 1। नाउ फाइंड अ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन find a coordinates of a point on this line which is at a distance of 5 units from point A। तो याद है इस टाइप की चीज हमने
अपना उधर पढ़ी थी, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन में, जब मैंने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पढ़ाया था, वही चीज है बस। इधर क्या है, थोड़ा एक वेरिएबल ज्यादा आ गया z, ठीक है ना, एक वेरिएबल ज्यादा आ गया z। तो अब क्या करेंगे, अब मैंने क्या बोला था कि जैसे कि अभी मैंने बोला कि दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस, तो इसको समझते हैं पहले। लेट्स से मैंने कहा इस डायग्राम, जब मैंने ये एक्सप्लेन किया था तो इस टाइप का डायग्राम बनाया था। लेट्स से दिस इज द वेरिएबल, दिस इज द पॉइंट a और दिस इज माय वेरिएबल पॉइंट कैपिटल R, जिसका पोजीशन वेक्टर है r एंड इसका पोजीशन वेक्टर a, और कहीं तो ओरिजिन है। लेट्स से दिस इज ओरिजिन, सो दिस वेक्टर इज वेक्टर r एंड दिस इज माय स्मॉल a वेक्टर, ये बताया था डायग्राम में। और ये मैंने बोला कि ये वाला जो पूरा वेक्टर है वो b के पैरेलल है, दिस इज पैरेलल टू b, तो मैं इतने पार्ट को ऐसे बोल सकता हूँ, दिस इज लैम्डा b स्केलर मल्टीपल। तो हमने क्या लिखा था, वेक्टर r, मैं o से r तक गया तो वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। फिर मैंने क्या बोला था, फिर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा आई विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो अब मुझे क्या करना है, बेसिकली लैम्डा की कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएंगी, जिसके लिए एक पॉइंट तो इस साइड आएगा, एक पॉइंट इस साइड आएगा। बट मैंने पूछा, मान लो जैसे क्लास में सब लोग होते हैं, अभी तो तुम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जैसे अगर मान लो क्लास में कोई होता है तो मैं ये पूछता हूँ कि जैसे मैंने अगर मान लो इसी के लिए ऐसा लिखा a प्लस 5 टाइम्स b, इज इट करेक्ट और नॉट। मैंने बोला c, b और c के पोजीशन वेक्टर में ऐसे लिख सकता हूँ कि वेक्टर a प्लस माइनस 5 टाइम्स वेक्टर b, तो आंसर मिलेगा नहीं। पहले वीडियो पॉज करो, पहले सोचो क्यों। दिस इज नॉट द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम a, नहीं, गलत हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा हमें, इधर हमें लगाना पड़ेगा कैप। अब ये तुम्हारा टास्क है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है ना। लेक्चर सुनने के बाद जो दोपहर में डाउट सेशन होगा उसके अंदर आई विल आस्क यू दिस थिंग, व्हाई आई हैव पुट एन कैप हियर। पहले मैंने कैप नहीं लिखा था, देन इट इज रॉन्ग, अब मैंने कैप लिखा तो इट इज करेक्ट। इसका मतलब जैसे अभी तो मैं इसको नहीं बोल सकता कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है उसका, ये जो पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ लैम्डा यूनिट्स, गलत हो जाएगा। तो मुझे मान लो, अब मैं इससे कंक्लूड क्या करूं, मतलब मुझे एक पॉइंट चाहिए विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ लैम्डा यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट ए, तो मैं क्या करूं, लैम्डा बी कैप लगा देता हूं। तो इसको अभी नोट के फॉर्म में लिखो, एक्सप्लेनेशन तुम लोग मुझे बताना, और अगर नहीं आता है तो मैं डाउट सेशन के ड्यूरिंग ही बताऊंगा, ठीक है ना। व्हाट आई एम सेइंग, नोट करके क्या लिखना है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट, कि वेक्टर r इज इक्वल टू a, मैंने ऐसे लिखा, मैंने वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स b कैप, वेक्टर r इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन, ये b कैप है, नॉट वेक्टर b। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन विच is at a distance of lambda units from a, which is at a distance of lambda units from a। तो मतलब अब क्वेश्चन क्या बनेगा, अब जैसे अगर मतलब 5 यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट निकाल लो, तो हम क्या करेंगे, लैम्डा की जगह प्लस माइनस 5 लगाएंगे। दो क्यों लगा रहा है, एक बार इसके इस साइड मिलेगा पॉइंट, एक बार इस साइड मिलेगा, मतलब पॉजिटिव लेने से लेट से इस साइड मिल रहा है, तो नेगेटिव लेने से इस साइड मिलेगा। गेटिंग इट द थिंग्स। तो अब मैं इस पॉइंट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, वो क्या दे देगा, एक लाइन दे देगा, वो लेट से 1, 2, 3 से पास कर रही है और उसके डायरेक्शन रेशियोस पता है, मान लो 1, 1, 1। फिर वो क्या पूछेगा, इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हैं ऐसे जो कि लेट से 10 यूनिट्स डिस्टेंस पे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो व्हाट आई विल से, a प्लस 10 b कैप, a प्लस 10 b कैप, डोंट राइट b हियर, इट शुड बी b कैप। गॉट इट। थोड़ा मैंने एम्फसाइज किया है, द रीजन इज बच्चे गलती करते हैं इसमें, ठीक है। चलो अब आते हैं हम, अब बिफोर क्वेश्चन पहले मैं इसका थ्योरी थोड़ा कवर कर लेता हूं। तो मैंने बोला कि जब हमने थ्योरी पढ़ा था लाइंस का, तो मैंने 3 तरीके से बताया था, ये 3 तरीके से इंफॉर्मेशन दी होगी, तो वी कैन यूनिकली लोकेट अ लाइन। फर्स्ट वन, दिस वन ओनली, जो मैंने अभी जिसके ऊपर हमारा थ्योरी कंप्लीट हुआ, एक पॉइंट और एक पैरेलल डायरेक्शन, तो हमें उससे एक यूनिक लाइन मिल गया, एंड वी हैव रिटन द मैथमेटिकल इक्वेशन आल्सो। नाउ वी विल जंप टू द सेकंड पार्ट, सेकंड टाइप, मतलब कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स लिख लो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अच्छा, अब 2 पॉइंट्स है, मतलब अब मैं इसको भी मैं क्या करूंगा, वेक्टर फॉर्म में भी लिखवाऊंगा और अपना 3D में भी लिखवाऊंगा, कार्टेशियन में, ठीक है।
तो फर्स्ट वी विल फोकस ऑन वेक्टर। तो जब मैंने बोला इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो जो गिवन पॉइंट्स है उसके करस्पॉन्डिंग टर्म क्या यूज होगा वेक्टर में? पोजीशन वेक्टर। तो मैं बोलूंगा 2 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर, लेट्स से A एंड, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? लेट्स से दिस इज माय लाइन, लेट्स से दिस इज पॉइंट A विद पोजीशन वेक्टर स्मॉल a एंड दिस इज अ पॉइंट B विद पोजीशन वेक्टर स्मॉल b, ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये तो पक्की बात है कि इक्वेशन ऑफ लाइन आने वाला है, क्योंकि 2 पॉइंट से हमें यूनिक लाइन तो मिलता है, ठीक है। चलो अब कैसे स्टार्ट करें, एक बार तुम लोग सोचो। हाउ टू राइट? आई वांट माय आंसर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल r एंड a एंड b। देखो उधर b अलग था, उधर b क्या था? फ्री वेक्टर था, एक वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, बट इधर b क्या है? एक पोजीशन वेक्टर है, जस्ट लाइक a दिस इज अ पॉइंट विद अ पोजीशन वेक्टर b, ठीक है ना। अगेन मैं बोल रहा हूँ, रटना नहीं है, ऐसे नहीं करना कि उधर भी b लिया था इधर भी लिया था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उधर b अलग चीज थी, वो फ्री वेक्टर था, इधर b मेरा एक पोजीशन वेक्टर, एक पॉइंट है, गेटिंग इट? अच्छा, तो मैं क्या करूं? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर a एंड b। तो मुझे अल्टीमेटली ये सोचो कि मुझे चाहिए क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए? एक तो पॉइंट चाहिए होता है, वो तो मेरे पास 2 है, बहुत है, मुझे एक से काम चल जाता है। प्लस मुझे क्या चाहिए पड़ता है? आई वांट अ पैरेलल वेक्टर। तो क्या 2 पॉइंट से मुझे वेक्टर मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। वी विल सबट्रैक्ट दीस टू, तो मुझे क्या मिलेगा? ए बी वेक्टर मिल जाएगा, दैट इज वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बेसिकली ए बी जो है, दिस इज पैरेलल टू द लाइन। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल गया? पॉइंट मिल गया और पैरेलल डायरेक्शन मिल गई, मतलब पैरेलल वेक्टर मिल गया। तो आई कैन राइट जैसे मैंने उधर लिखा था। कैसे लिखूंगा? देखना क्या लिखा था? वेक्टर r इज इक्वल टू एक पॉइंट, तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, लेट्स से मैंने a लिया, a प्लस लैम्डा टाइम्स। अब देखना ध्यान से मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, लैम्डा टाइम्स क्या लिखते थे? b लिखते थे, बट उधर वो b था क्या? पैरेलल वेक्टर, बट इधर मेरा पैरेलल वेक्टर क्या है? b माइनस a, तो आई राइट b माइनस a, गेटिंग इट? कोई बच्चा बोलेगा सर इधर a की जगह b लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज मुझे तो कोई भी एक पॉइंट चाहिए, तो a भी उठा सकते हो b भी। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज वेक्टर b प्लस lambda times b minus a. This is also perfectly correct. Both are perfectly correct. Getting it? The equation of line passing through 2 points with position vector a and b is given by r is equal to a plus lambda times b minus a. Confirm? Clear है? चलो अब हम क्या कर लेते हैं इसकी जगह, इसको अब हम 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, तो पहले वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। तो अब मैंने बोला कि 3D में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कार्टेशियन में, मतलब x y z वेरिएबल में। तो मेरा r तो देखो अभी मैं इधर लिख लेता हूँ साइड में, क्या लिखा मैंने? r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a। r की जगह तो मैं डेफिनेटली वही जैसे मैंने पहले रिप्लेस किया था, क्या? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये रिप्लेस करूंगा। व्हाट अबाउट पोजीशन वेक्टर? तो पोजीशन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग क्या रिप्लेस करते हैं हम? एक कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे लिखेंगे इस वाले फॉर्म में? x1, लेट्स से मैंने a पॉइंट है, उसके मतलब पोजीशन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग उसके कोऑर्डिनेट्स है, लेट्स से x1 y1 z1, तो मैंने मान लिया x1 y1 z1, और पॉइंट b के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2, गेटिंग इट? तो मैं एक की जगह क्या लिखूंगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है ना। दिस इज फिक्स, x1 y1 z1। वेरिएबल कौन है इधर? x y z वेरिएबल है मेरा, ठीक है ना। एंड लैम्डा तो मेरा पैरामीटर है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा आई विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन। और जो मेरा b है, इस b की जगह लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट्स, तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। Just we will plug these values here and the resultant what we will get is the equation of line in Cartesian form. तो रख लेते हैं। तो when I'll put these things over here and after that I'll compare the coefficients of I, J and K. तो देखना इधर x I कैप का coefficient is x, उधर आएगा मेरा x1 plus lambda times b minus a, तो b minus a करोगे तो क्या आएगा? x2 minus x1, करके देख लेना। Similarly you will get y is equal to y1 plus lambda times y2 minus y1 and lastly z is equal to z1 plus lambda times z2 minus z1, getting it? उन तीनों में मैंने क्या किया, उस वाली इक्वेशन में i, j और k के कोएफिशिएंट जैसे हमने इससे पहले वाले डेरिवेशन में किया था। नाउ व्हाट विल डू, विल इक्वेट द लैम्डा फ्रॉम ऑल दीस थ्री इक्वेशंस। तो कैसे करें इक्वेट? तो देखो क्या आएगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 minus z1. This is let's say lambda. So this is what my equation of line.
कौन सी लाइन? जो पास कर रही है x1 y1 z1 से एंड x2 y2 z2 से, ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट द थियरी। अच्छा, इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि ऊपर मैंने x1 y1 z1 लिया, देखो डिनोमिनेटर में तो पक्का x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 आएगा। न्यूमरेटर में जैसे मैंने x - x1 लिखा है ना, x1 y1 z1 की जगह यू कैन यूज x2 y2 z2, बिकॉज पॉइंट तो मैं कोई सा भी यूज करूं। जैसे मैंने बोला था ना कि इस वाली इक्वेशन को आई कैन आल्सो राइट एज वेक्टर b प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a। तो इधर मैं a लिखूं चाहे b लिखूं, बिकॉज दोनों ही पॉइंट्स लाइन पे हैं, मुझे तो एक पॉइंट चाहिए पड़ता है डेरिवेशन के लिए। तो मैंने बोला कि अगर मैं इधर a की जगह b लिखता तो मेरा इधर x2 y2 z2 आते, तब मेरा क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन? बस x1 y1 z1 जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जो दिया है उसमें x2 y2 z2 आ जाते। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? x माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन z2 माइनस z1। लेट्स से दिस इज इक्वल टू लैम्डा। सो दीस टू इक्वेशंस आर एग्जैक्टली सेम। दिखने में अभी अलग लग रही है बिकॉज x1 y1 z1 अलग होगा x2 y2 z2 से, बट बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम स्ट्रेट लाइन। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया। अब हम कुछ नोट पे चलते हैं, एक दो इंपॉर्टेंट नोट, उसके बाद फिर हम प्रॉपर इलस्ट्रेशन लेंगे। इसके ऊपर इलस्ट्रेशन लेंगे, उसके बाद बिल्कुल भी डाउट नहीं बचेगा, ट्रस्ट मी। मतलब दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक इन मैथमेटिक्स, स्पेशली इन एडवांस। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है? अच्छा, एक चीज और, जैसा भी मैंने मिटा दिया, चलो दोबारा लिख लेता हूँ। x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अच्छा, अब तुमने ध्यान से देखा इस इक्वेशन को? जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो लिखा क्या है बेसिकली? जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो बेसिकली इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ही लिखे हैं, जो हमने उधर ABC लिखे थे ना जब फर्स्ट फॉर्म पढ़ा था, वही लिखा है। कैसे लिखा है? मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स क्या होते हैं? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। वही तो ये लिखा है, देखो ध्यान से। दिस इज बेसिकली ये और ये वही तो लिखे हैं डायरेक्शन रेशियोज ABC। तो कुछ अलग नहीं किया हमने। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है ना ये डिनोमिनेटर में जो लिखा है? अच्छा, कोई बोलेगा सर इसको x1 माइनस x2 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो, उल्टा भी लिख सकते हैं। बट अगर इधर x1 माइनस x2 लिख रहे हो तो इधर भी फिर y1 माइनस y2 लिखना, इधर भी z1 माइनस z2 लिखना। ऐसा नहीं कि इधर तो x2 माइनस x1 लिख दिया और इधर y1 माइनस y2 लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। तीनों में सेम ऑर्डर फॉलो करना। अगर x2 को मतलब a को b से घटा रहे हो तीनों जगह, तो b को a मतलब तीनों ही जगह घटाना, मतलब ठीक है? थिंग्स क्लियर हुई? चलो, हाँ, जैसे कि मैं बोल रहा था, नोट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो तुम्हें स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो 50% चांसेस है, 50% 40-50% कि जो मैं नोट लिखवा रहा हूँ इसका यूज हो इन अच्छे क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स, ठीक है ना? तो नोट क्या है कि जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे कोई सर्कल है तो उसके ऊपर हम एक पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं ना इन टर्म्स ऑफ थीटा। लेट्स से मैंने लिखा r(x² + y² = a²। So we know a general point on this circle can be taken as a cos theta, a sin theta। उसी प्रकार लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट हम कैसे एज्यूम करेंगे इन टर्म्स ऑफ सब पैरामीटर, एंड ऑफ कोर्स द पैरामीटर इज लैम्डा। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा आई विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स। गेटिंग द पॉइंट? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जैसे हम सर्कल्स में एक जनरल पॉइंट एज्यूम करते हैं a cos theta, a sin theta, for where theta is the parameter, for different values of theta I'll get different points on the circle। Similarly here in the straight line हम कैसे पॉइंट एज्यूम करेंगे वो बता रहा हूँ, ठीक है ना? जनरल पॉइंट इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर लैम्डा। तो देखना, पहला नोट, a general point on the line ऐसे लिख लो, passing through let's say वही x1 y1 z1 and having direction ratios as let's say a b c। मुझे अभी लिखा नहीं, मैंने तो स्टेटमेंट लिखा है कि अ जनरल पॉइंट ऑन द लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोस a b c इज गिवन बाय अभी रुकना, पॉज करना 2 मिनट। इज गिवन बाय, पॉज मतलब वीडियो पॉज नहीं करना, लिखना बंद करो। अब सुन दो पहले। तो अब
इतना इन्फॉर्मेशन देने से क्या मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मुझे एक पॉइंट चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो आई कैन राइट द इक्वेशन कैसे? x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, अब क्या करेंगे अब हम कर देंगे लेट से दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो इधर से मेरे x जो वेरिएबल पॉइंट है दैट विल कम आउट टू बी x1 प्लस a लैम्डा, y मेरे को क्या मिलेगा y1 प्लस b लैम्डा, एंड z मुझे क्या मिलेगा z1 प्लस c लैम्डा। दिस इज how we will assume a general point on this line x1 plus a lambda, y1 plus b lambda, z1 plus c lambda, where my lambda is parameter. For different values of lambda I'll get different points. For example, मैंने एक lambda को 0 consider किया तो you are getting x1 y1 z1 which is nothing but a point on the line which is perfectly okay. मैंने लिखा lambda equals to 1 तो you will get one point and that point will be x1 plus a comma y1 plus b comma z1 plus c. Get it? तो जब भी मुझे एक लाइन पे कोई भी लाइन पे इस फॉर्म में जो दी होगी उस पे अगर मुझे कोई एक जनरल पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा, सो दिस इज द वे हाउ यू शुड एज्यूम। क्या करेंगे हम लाइन को लैम्डा के बराबर करेंगे, फिर इधर से एक्स वाई जेड निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो हम कैसे इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, जैसे हम मतलब लिखेंगे कैसे मैथ में, जैसे नोट्स में हमें लिखना है तो हम जैसे लिखेंगे लेट द पॉइंट ऑन द लाइन इज x1 plus a lambda comma y1 plus b lambda comma z1 plus c lambda। अब क्या होगा, वो कुछ एक आध कंडीशन दे देगा टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। फॉर एग्जांपल उसने बोल दिया कि विच इज एट अ यूनिट डिस्टेंस, तो लैम्डा की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। गेटिंग द थिंग्स? तो मतलब अभी तक मेरा कहने का मतलब इस नोट में इस बात को स्ट्रेस देना है कि जब जैसे हमको हेजिटेट नहीं करना है कोई पॉइंट एज्यूम करने में। जनरली क्या होता है, जैसे बहुत से बच्चों को देखा है कोई क्वेश्चन आता है तो वो हिचकिचाते हैं हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन। वो मतलब जैसे मान लो स्पेशली पैराबोला जब हम चैप्टर करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो उसके अंदर जैसे हमें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, उसके अंदर मुझे मान लो कोऑर्डिनेट्स एज्यूम करने हैं, तो हम क्या करते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स at स्क्वायर 2at, तो वो एज्यूम करने में बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाती है स्टार्ट करने में। तो डोंट हेजिटेट, जैसे क्वेश्चन दिया एक मान लिया पॉइंट, रैंडम पॉइंट ऑन दिस लाइन इज दिस। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन और क्या दी है उसके अंदर, सो दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। एक बार लैम्डा आ गया तो कोऑर्डिनेट्स आ गए वेरिएबल पॉइंट के। गेटिंग द थिंग्स? चलो इस पॉइंट का यूज करूंगा मैं आज के क्लास में क्वेश्चंस में, ठीक है ना। अ पॉइंट ऑन द लाइन कैन बी टेकन एज दिस x1 plus a lambda, y1 plus b lambda, z1 plus c lambda। ठीक है, इसको याद ना रखो, भले तुम ऐसे इस फॉर्म में याद रख लो कि हमने इसको लैम्डा के बराबर किया और फिर उधर से x क्या आया, y क्या आया, z क्या आया, दैट इज अ वेरिएबल पॉइंट। थिंग्स क्लियर हो गई होंगी? चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक और नोट क्या है, मैंने बोला तो इसे बोला जो एक्स एक्सिस है वो भी तो मेरी एक लाइन ही है। मैंने बोला एक एक्स एक्सिस है वो भी मेरी एक लाइन है, तो क्यों ना मैं उसकी इक्वेशन लिख लूं एक्स एक्सिस की इन 3D फॉर्म। कैसे लिखेंगे, पहले लिख लो नोट करके, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा, अब एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है तो मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए और उसके अलोंग एक वेक्टर चाहिए, मतलब पैरेलल वेक्टर चाहिए। अच्छा, तो क्या मुझे एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट पता है क्या, एक नोन पॉइंट? यस, मुझे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पता है, बट द मोस्ट कन्वीनियंट पॉइंट इज ओरिजिन। तो मैंने कहा इसके ऊपर मुझे एक पॉइंट पता है 0,0,0, तो इसकी मतलब ये मेरा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें ये 0,0,0 किसका रोल प्ले कर रहा है, x1 y1 z1। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट थिंग्स मुझे क्या पता होना चाहिए फॉर गेटिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोस। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो बोल लो चाहे डायरेक्शन कोसाइंस बोल लो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना, कोई अलग नहीं है। तो मैंने बोला क्या मुझे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियो जो भी बोलना है तुम्हें पता है क्या, तो आंसर बोलेगा यस। कहाँ से पता है, प्रीवियस लेक्चर से हमने देखा था इक्वेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन रेशियोस या डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस क्या होते हैं 1,0,0। कैसे बताया था, डायरेक्शन कोसाइन जो एक्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ 90, जेड एक्सिस के साथ 90, तो cos 0 cos 90 cos 90 दैट इज 1,0,0। तो इसके जो मेरे डायरेक्शन रेशियोस हैं ABC दैट इज नथिंग बट 1,0,0। तो मुझे ABC भी पता है, x1 y1 z1 भी पता है। तो अब मेरे को ये वैल्यूज प्लग करनी है उसमें, किसमें, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो रख देते हैं, तो x माइनस 0, तो x माइनस 0 वो x रह जाएगा अपॉन a विच इज 1 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस 0 मतलब z अपॉन c, दिस इज इक्वल टू लैम्डा।
सो दिस इज व्हाट, इसको मैं पूरे को क्या बोलूंगा, दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ऐसे ही बोलते हैं। और एक और तरीका क्या है एक्स एक्सिस को बोलने का, फ्रॉम दीज टू रिजल्ट व्हाट यू विल गेट, y इक्वल्स टू 0 और इधर से क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू 0 इनटू लैम्डा, z इज इक्वल टू 0। सो अब देखना ध्यान से, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे y इज इक्वल टू 0 लिखा ना तुमने, मान लो जैसे चलो z इज इक्वल टू 0 को समझते हैं। मैंने कहा केवल अगर तुमने इतना लिखा z इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 0 केवल इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ प्लेन, y इज इक्वल टू 0 केवल इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। अभी बताऊंगा कौन से प्लेन है, बाकी प्लेन में पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, अभी फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूं मैं। अभी मैंने बोला y इज इक्वल टू 0 क्या होता है हमारा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, z इज इक्वल टू 0 क्या होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अच्छा z इज इक्वल टू 0 कौन सा प्लेन होता है, xy प्लेन। जो मेरा xy प्लेन है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उसका z कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ xy प्लेन को, वो z इज इक्वल टू 0। और y इज इक्वल टू 0 क्या होगा, इक्वेशन ऑफ xz प्लेन, मतलब प्लेन भी लिख लेता हूँ xz प्लेन, हालांकि अभी जरूरत नहीं है, प्लेन में पढ़ेंगे। एंड दिस इज xy प्लेन। तो केवल मैंने y इज इक्वल टू 0 बोला और केवल या फिर केवल z इज इक्वल टू 0 बोला, तो वो मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन ही है। बट इधर तो मैंने लिखा है, इधर से तो ये लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ वो देखो ध्यान से, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब कंबाइंडली रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ लाइन एंड दैट इज वाज एक्स एक्सिस। तो मतलब क्या है, अब याद है मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है दैट इज अ लाइन, मतलब कहने का मतलब दो प्लेन्स जब इंटरसेक्ट करते हैं तो जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना दैट विल बी अ लाइन। तो वही ये लाइन आ रही है, ये जो आ रही है ना तुम्हारी इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स एक्सिस, तो यू कैन सी कि जो xz प्लेन है और जो yz प्लेन है, इन्हीं के इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलता है, एक्स एक्सिस। ये चीज एक्स्ट्रा है, नहीं भी समझ में आई नहीं कोई दिक्कत नहीं जो मैंने ये वाला पार्ट बताया है, बट फिर भी जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए सुनना। मैंने बोला या तो इस फॉर्म में छोड़ दो, अगर फिर मैं बोलूँ इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, सो केवल y इज इक्वल टू 0 नहीं बोला, हम क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू 0 एंड मतलब कंडीशन, और नहीं बोल रहा हूं मैं, एंड z इज इक्वल टू 0, दिस कंबाइनली विल रिप्रेजेंट माय एक्स एक्सिस। क्योंकि अगर केवल तुमने y इज इक्वल टू 0 बोला दैट मींस xz प्लेन, केवल z इज इक्वल टू 0 बोला दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन, कौन सा प्लेन, xy प्लेन, बट मैंने बोला दोनों एक साथ देन इट विल रिप्रेजेंट माय एक्स एक्सिस। इस पर थोड़ा स्ट्रेस दिया मैंने बिकॉज इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरली यू कैन राइट इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, बहुत आसान हो जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस पे कोई पॉइंट बताएगा, मोस्ट कन्वीनियंट पॉइंट 0 0 0। y एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोस निकाले थे उधर 0 1 0 0 1 0, इधर क्या मैं लिखूंगा, x माइनस 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू लैम्डा। या तो इस फॉर्म में बोल दो या फिर क्या लिखो, x इज इक्वल टू 0 z इज इक्वल टू 0 कंबाइनडली रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। गेटिंग इट? एंड लास्टली व्हाट अबाउट z एक्सिस? तो z एक्सिस के लिए मोस्ट कन्वीनियंट पॉइंट 0 0 0 एंड डायरेक्शन रेशियोस या डायरेक्शन कोसाइंस बोल लो 0 0 1। तो लाइन क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ z एक्सिस, x माइनस 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 1। तो या तो ऐसे बोल दो या फिर बोल दो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 कंबाइनडली विल रिप्रेजेंट माय z एक्सिस। क्लियर है बच्चों? तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला अभी तक हम जो भी सीखे कि हमें कुल मिला के इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए, रट लो इसको एकदम दिमाग में बिठा लो, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए हमें एक तो पॉइंट चाहिए उस पे एंड आई वांट अ पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर मतलब डायरेक्शन रेशियोस, वन एंड द सेम थिंग। थ्री वेक्टर मतलब डायरेक्शन रेशियोस। गेटिंग इट? चलो तो ये हो गया हमारा पूरा थियोरेटिकल पार्ट कवर ऑफ बेस्ड ऑन लाइन। अभी लाइन हम दोबारा करेंगे, बीच में लेंगे, बट आफ्टर लर्निंग 3D में, सॉरी प्लेन, क्योंकि जब हम प्लेन और लाइन को एक साथ पढ़ेंगे क्लब करके, ठीक है ना। बट अभी मैंने जैसे फ्लो बताया था तुम लोगों को कि हमारा क्या होगा, लाइन आएगा, फिर अभी मैं जैसे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद फिर हम प्लेन स्टार्ट करेंगे, फिर प्लेन के क्वेश्चन और फिर कंबाइंड लेंगे लाइन एंड प्लेन। उसमें मजा आएगा क्वेश्चन करने में, वो पूरा पर तुम्हें विजुअलाइजेशन वगैरह लगेगा उसमें, ठीक है ना। तो रब करता हूं मैं, कॉपी कर लो इसको। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब बस दिमाग में एक ही चीज याद रखना कि हमें कुल मिला के क्या चाहिए, लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए एक तो पॉइंट और एक पैरेलल डायरेक्शन।
लिख लेता हूँ, लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, यू विल सी की क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी और डफ नहीं आते हैं इसमें। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, और अभी मैं क्या करूंगा, जैसे वेक्टर और 3D दोनों की इक्वेशन लिखूंगा, सो दैट हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी इंटर कन्वर्जन की भी, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू लेट्स से द पॉइंट इज 1, 2, 3 and having direction ratios as 2, 4, 8, ठीक है ना। We have to find equation of line that passes through 1, 2, 3 and having direction ratios 2, 4, 8, ठीक है। अच्छा, तो वेरी सिंपल, अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में पहले लिखना चाहूँ, चलो मैं कार्टेशियन 3D फॉर्म में लिख रहा हूँ। क्या लिखते हैं, x माइनस x1, x1 कौन है मेरा 1, y1 2, z1 3, तो x माइनस x1 अपॉन a का काम कौन कर रहा है, डायरेक्शन रेशियोज क्या दे रखे हैं लाइन के 2, 4, 8, तो a का काम कौन कर रहा है 2, तो इट इज 2 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज 2 अपॉन b दैट इज 4 इज इक्वल टू z माइनस z1 दैट इज 3 अपॉन c which is 8. This is equal to lambda. That is nothing but my equation of line satisfying this condition. This passes through 1, 2, 3 and having direction ratios 2, 4 and 8. ठीक है। अब कोई बोलेगा वेक्टर फॉर्म में, चलो वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a। वेक्टर a क्या होगा हमारा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर a क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ना, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर क्या होगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स क्या लिखते थे हम, डायरेक्शन रेशियो क्या है 2, 4, 8 ना, तो पैरेलल वेक्टर क्या होगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप, तो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप। अब तुम एक काम करो, i और j के साथ क्लब करके लिख दो, i को i के साथ क्लब करो तो इधर क्या आएगा 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस j टाइम्स 2 प्लस 4 लैम्डा प्लस k कैप टाइम्स 3 प्लस 8 लैम्डा। दिस इज व्हाट माय position vector of a general point on the line. For different values of lambda, I'll get different points. मतलब ये line, ये क्या है हमारी equation of line. For example, z is equal to 0, lambda is equal to 0 के लिए मुझे इस line के ऊपर क्या point मिलेगा, lambda इसमें रखो, i cap, 2j cap, 3k cap, मतलब 1, 2, 3 ही मिल जाएगा, ठीक है। So this is my Cartesian form, this is vector form. मैंने बोला था पहले भी, जब भी तुम इक्वेशंस देखोगे वेक्टर में तो उसमें वेरिएबल क्या होगा r, और जब भी तुम कार्टेशियन में 3D में देखोगे या कार्टेशियन वन एंड द सेम थिंग, उधर वेरिएबल्स क्या होंगे हमारे x, y, z, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा चलो ये वाला वो नोट के ऊपर है, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म is 3x minus 6 upon 6 is equal to 2y minus 5 upon 3 is equal to 2z minus 3 upon 2. Write the equation in vector form. You have to write this equation in vector form. Write the equation in vector form. You have to write the equation this in vector form, ठीक है। So vector form में लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमें इस लाइन के ऊपर पॉइंट चाहिए एंड वी रिक्वायर डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था नोट लिखवाया था कि हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, बट स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होता है, x, y और z के कोफिशिएंट्स 1 होते हैं, बट क्या तुम्हें इधर x, y, z के कोफिशिएंट्स 1 दिखाई दे रहे हैं, आंसर मिलेगा नहीं। तो फर्स्ट वील मेक दैट, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, आई विल कंपेयर दिस इक्वेशन with my standard equation, that is x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c. अब कंपेयर करने के लिए मैं क्या करूंगा, x, y, z के कोफिशिएंट 1 बनाऊंगा, तो इधर 1 बनाने के लिए मैं क्या करूं, ऊपर से 3 कॉमन ले लेता हूं, तो इधर हो जाएगा x minus 2 होल डिवाइड बाय 6 is equal to, उधर से क्या कॉमन लूं 2, तो y minus 5 by 2 होल डिवाइड बाय 3। देखो जल्दी में तुम्हें ये नहीं बोलना कि 6, 3 and 2 आर डायरेक्शन रेशियोज, गलत, बिल्कुल गलत। 6, 3 and 2 आर नॉट द डायरेक्शन रेशियो, पक्का। डायरेक्शन रेशियो कब बोलेंगे हम, जब उस इक्वेशन में x, y, z के कोफिशिएंट 1 दिए हों, -1 भी नहीं चलेगा,
प्लस 1। हाँ तो इधर क्या आया, इसको z को 1 बनाने के लिए 2 टाइम्स z माइनस 3/2/2। अब और बेटर तरीके से लिख लेता हूँ, मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ, तुम लोग सेपरेटली लिख लेना। इस 3 को इसके नीचे लेके जा रहा हूँ, तो दिस इज 6/3 दैट इज 2। इस 2 को इसके नीचे ले गया दैट इज 3/2 एंड इस 2 को इसके नीचे ले गया दैट इज 1। नाउ दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ आई विल कंपेयर। सो मुझे कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, दैट इज x1 y1 z1। व्हाट विल गेट 2, 5/2, 3/2। दिस इज व्हाट अ पॉइंट ऑन द लाइन। इसके करस्पॉन्डिंग हमारा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, जो वेक्टर फॉर्म लिखेंगे उसमें 2i कैप 5/2 j कैप 3/2 k कैप एंड 2 3/2 एंड 1 2। तो ये मेरे कौन रोल प्ले करेगा, डायरेक्शन रेशियोज, दैट इज 2 3/2 एंड 1। दीज आर माय डायरेक्शन रेशियोज। तो अब मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a के लिए क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर के लिए ये कोऑर्डिनेट, इसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, 2i कैप 5/2 j कैप 3/2 k कैप, 2i कैप प्लस 5/2 j कैप प्लस 3/2 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, क्या लिखते थे, लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी पैरेलल वेक्टर। अगर उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं तो पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3/2 j कैप प्लस k कैप। अब या तो इसी फॉर्म में छोड़ दो, अदरवाइज एक i के कोफिशिएंट को एक साथ लिखो, j के एक साथ, फिर k के एक साथ, अदरवाइज दिस आल्सो इज करेक्ट। ठीक है ना, क्लियर है बच्चों। तो दिस इज वेक्टर फॉर्म, दिस इज 3D। तो क्यों करवाया मैंने, है तो इजी क्वेश्चन, द रीजन इज ओनली दिस स्टेप। हमें डायरेक्टली नहीं बोलना है कि इसके डायरेक्शन रेशियो 6 3 2 है, गलत हो जाएगा। फर्स्ट वी हैव टू मेक दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म में x y z के कोफिशिएंट 1 होते थे उधर, इसलिए मैंने नोट पे स्ट्रेस दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा टाइम वेस्ट फालतू होगा, तुम लोग लिख लेना वीडियो पॉज करके। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, और पॉइंट्स दे रखे हैं उसमें a इज 1, 2, 3 एंड पॉइंट b इज 5, 7, 11। तो दिस इज अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोर्ड लेवल क्वेश्चन, जो हमने थियरी पढ़ा था, x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से पास होने वाली लाइन। तो लिखते हैं, तो क्या लिखते थे, x माइनस, अब तुम x1 अगर इनको यूज कर रहे हो तो फिर इन्हीं को करना तीनों जगह, नहीं तो इनको, तो मैं लेट से ऊपर वाला कर रहा हूँ, तो x माइनस 1 मतलब x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, दैट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। तो लेट से मैं x2 माइनस x1 लिख लेता हूँ, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 7 माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 11 माइनस 3। सो दिस इज व्हाट माय इक्वेशन। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 8। सो दिस इज व्हाट माय इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। अब अच्छा वेक्टर में कैसे लिखेंगे, अब इतना फास्ट हो जाना चाहिए तो मेरा इंटर कन्वर्शन, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन में क्या कोशिश कर रहा हूँ कि वेक्टर 3D दोनों का लिख लें हम इक्वेशन, सो दैट प्रैक्टिस हो जाए एकदम विद इन, मतलब सेकंड्स में हम इसको डायरेक्ट लिख पाए वेक्टर फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, वेक्टर r इज इक्वल टू, क्या लिखते थे, पोजीशन वेक्टर, तो क्या होता था 1 2 3 है, तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये तो वेक्टर ही हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर पैरेलल वेक्टर, तो क्या आ जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप। सो दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। तो इतना फास्ट होना चाहिए, अगर ये दिया तो ये लिखना आना चाहिए, अगर ये दिया तो ये लिखना आना चाहिए विद इन सेकेंड्स, ठीक है ना, मैक्सिमम 5 सेकेंड्स। यू हैव टू राइट दिस फ्रॉम हियर टू हियर और फ्रॉम हियर टू हियर, इंटर कन्वर्जन फ्रॉम 3D टू वेक्टर एंड वेक्टर टू 3D। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इजी इसलिए भी करा रहा हूँ, एक बार तुम्हें पूरा पता चल जाए कि कितने वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, देन यू विल सी कि हाँ सही बोल रहे थे सर कि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं है क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, equation of line passing through, equation of line passing through 2, 5, 7 and parallel to the line x minus 1 upon 2 is equal to y minus 2 upon 6 is equal to z minus 7 upon 9। ठीक है ना, तो मुझे क्या चाहिए, एक लाइन चाहिए जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है, बट उसने क्या बोला, उसने उस वेक्टर, उसने क्या किया, पॉइंट तो दे दिया बट उसने जो पैरेलल वेक्टर है उसको इनडायरेक्टली दिया, उसने बोला कि जो मुझे जो लाइन निकालनी वो इस लाइन के पैरेलल है। तो अच्छी बात है, अगर जो मेरी लाइन गिवन, जो मेरे को जो
लाइन निकालनी है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो मुझे पता है कि दो पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस तो सेम होते हैं बट डायरेक्शन रेशियोज भी का रेशियो तो सेम रहता है ना। कहने का मतलब अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज 269 है तो जो मेरे इसके जो पैरेलल लाइन होगी, ठीक है, उसके पैरेलल जो लाइन होगी उसके डायरेक्शन रेशियोज 2 लैम्डा 6 लैम्डा, जो लैम्डा मतलब लैम्डा हर जगह यूज हो रहा है, लेट्स से 2 अल्फा 6 अल्फा 9 अल्फा हो सकता है, या डायरेक्टली तुम तो 269 भी लिखोगे तो भी चलेगा, तुम 269 भी लिखोगे तो भी चलेगा। मैंने बोला कोई लाइन है ये वाली, इसके पैरेलल एक लाइन है, तो ये गिवन लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियो से दिख रहा है 269 है। अच्छा, तो इसके जो पैरेलल लाइन होगी उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, तुम 269 मान सकते हो, नहीं तो तुम्हें जनरलाइज लिखना है, तुम्हें बोलना है कि नहीं डायरेक्शन रेशियोज तो क्या होता है, दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनके रेशियोज बराबर होते हैं ना। जैसे मैंने बोला एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 है और एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज a2 b2 c2 है, तो ऐसा मत बोलना हर बार कि a1 = a2 b1 = b2 c1 = c2, ऐसा नहीं होता, रेशियो बराबर होता है, मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है ना। मतलब वो जो a2 b2 c2 आएंगे ना वो a1 b1 c1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने उसको ऐसे लिख लिया, ये लाइन है इसके पैरेलल, तो अब हमें क्या पता चल गया, हमारी लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और इसके डायरेक्शन रेशियोज ये है। बट मैंने क्या बोला, कैलकुलेशन के लिए तुम डायरेक्टली बोल दो इसके 269 है तो उसके भी 269 होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज मोर करेक्ट। तो मैं क्या लिखूंगा, x - 2/2 अल्फा = y - 5। अब क्यों बोल रहा हूँ मोर, अभी समझ में आएगा, वन एंड द सेम थिंग, 6 अल्फा = z - 7/9 अल्फा। अब दिख रहा है इसमें भी अल्फा लिखा है, इसमें भी अल्फा, अल्फा तो कैंसिल कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, एंड दिस इज इक्वल टू लेट्स से लैम्डा। तो देखो हो गया। तो उसने क्या किया, पैरेलल वेक्टर ना देके वो इनडायरेक्टली बोल दिया कि जो लाइन मुझे निकालना है वो इसके पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन है तो सिंपली इसके डायरेक्शन रेशियोज उठा के इधर रख दो। क्लियर है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू find equation of line passing through 1, 3, 5 and makes equal angles with coordinate axes. Very simple question. अगेन अब देखो, जैसा कि मैंने बताया अभी तक तुम देख भी रहे हो, जैसा मैंने स्टेटमेंट दिया था, इन सभी क्वेश्चनों में हमारा मेन पीक पॉइंट क्या है कि हमें क्या चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए लाइन पे और एक लाइन के पैरेलल डायरेक्शन दिए। अब वो इनडायरेक्टली वे में इन दो इन्फॉर्मेशन को इनडायरेक्ट वे में दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसने ऐसे नहीं दिया कि ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, उसने ये बोल दिया कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ऑफ कोर्स पैरेलल लाइन है तो डायरेक्शन रेशियोज हम वही वाले यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हियर आल्सो, अब उसने पॉइंट तो दे दिया बट उसने डायरेक्शन रेशियोज ना देके इनडायरेक्टली दिए हैं। कैसे दिए, अब ये अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन था, हमने किया था, अगर कोई लाइन है if it makes equal angle with coordinate axis, that means what, cos alpha = cos beta = cos gamma, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा हमें कि जो डायरेक्शन रेशियोज है वो बराबर है। अब बराबर तुम 1, 1, 1 भी ले सकते हो, 2, 2, 2 भी ले सकते हो, तो कन्वीनियंट क्या है 1, 1, 1, 1। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, x - 1/1 = y - 3/1 = z - 5/1, दैट्स इट। अगर कोई लाइन है इक्वल एंगल बना रही है विद ऑल द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट मींस व्हाट, उसके डायरेक्शन कोसाइंस बराबर है, मतलब अल्फा बीटा गामा बराबर है, तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा बराबर होगा, मतलब LMN बराबर है। अब LMN को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, अगर वो तीनों बराबर हैं तो वो रिजल्टेंट बराबर ही आने वाला है, ठीक है। सो क्लियर हुआ ये, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो ये क्वेश्चन अब करना, पहले सोचना थोड़ा अलग उससे, उन ऊपर वाले क्वेश्चन से। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 3, 5 and perpendicular to the line L1 and L2, where L1 is given by
x माइनस 1/1 इज इक्वल टू y माइनस 2/1 इज इक्वल टू z माइनस 3/2 एंड L2 इज गिवन बाय x माइनस 2/2 इज इक्वल टू y माइनस 3/1 इज इक्वल टू z माइनस 4/1. ठीक है, सो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है. तो अगेन उसने पॉइंट तो दे दिया, बट पैरेलल के लिए उसने क्या किया, अगेन घुमा के दिया. घुमा के क्या दिया, उसने क्या बोला कि जो लाइन निकालनी है वो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है. लेट्स से मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैंने कहा लेट्स से L1 जो लाइन है वो इसके पैरेलल है. लेट्स से L2 लाइन इसके पैरेलल है. ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है. अब मैंने बोला, उसने बोला कि जो हमारी लाइन है जो निकालनी है वो इसके परपेंडिकुलर है. दैट मीन्स दिस ब्लू इज माई रिक्वायर्ड लाइन. सो अब याद है अपन ने जब वो वाला पॉइंट कवर किया था, मतलब जब मैंने बोला था कि इक्वेशन ऑफ लाइंस के लिखने के लिए हमें तीन तरीके से इन्फॉर्मेशन दी हो तो हम यूनिकली लोकेट कर सकते हैं. उसमें जो थर्ड पॉइंट था कि एक तो पॉइंट दे दे, बट इंस्टेड ऑफ वन पैरेलल डायरेक्शन दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे दे तो भी काम चल जाएगा. बिकॉज अगर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिल गई तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट से क्या होगा, आई विल गेट अ पैरेलल डायरेक्शन. गेटिंग द पॉइंट. इंस्टेड ऑफ गिविंग वन पैरेलल डायरेक्शन व्हाट दे कैन गिव मी टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन. अब वही दिए है उन्होंने क्या बोला है कि ये दोनों लाइंस L1 L2 है ना, वो हमें जो लाइन निकालना है उनके परपेंडिकुलर है. तो इन दोनों लाइंस का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब ऑफ कोर्स इन दोनों लाइंस के पैरेलल जो वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट विल गिव मी द वेक्टर पैरेलल टू द लाइन विच वी हैव टू फाइंड. वेक्टर मिला मतलब उसके डायरेक्शन रेशियोज. तो मैंने बोला कि L1 के पैरेलल लेट से वेक्टर इज, लेट से मैं इसको लिख लेता हूँ वेक्टर A1. तो ये हो गया मेरा, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है 1 1 1 2. तो I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप. और लेट से L2 के पैरेलल वेक्टर इज A2. तो ये हो गया 2I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप. दिस इज व्हाट, दीज आर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन. कौन सा लाइन, द लाइन विच वी हैव टू फाइंड. ठीक है ना, विच वी हैव टू फाइंड. These two vectors are perpendicular to the line which we have to find. ठीक है ना, तो क्या करें, इन दोनों का क्रॉस ले लेते हैं. इन दोनों के क्रॉस से क्या होगा, एक वेक्टर मिल जाएगा. अब तो मैं बता रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें करना है. ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं इसके बाद कि इन दोनों का क्रॉस लेना. व्हाट द वेक्टर यू विल गेट, मतलब वेक्टर मिलेगा मतलब डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे. दैट विल बी ऑफ द लाइन विच वी हैव टू फाइंड. तो पॉइंट पता है, डायरेक्शन रेशियो मिल गए, तो अगेन यू कैन राइट. ठीक है, चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क के लिए दे देता हूँ. ठीक है, और फिर मैं एंड अप कर रहा हूँ आज का लेक्चर. और नेक्स्ट क्लास में हम प्लेन्स देखेंगे. देखो इक्वेशन, इनको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगा. ठीक है ना, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन x minus 1/1 is equal to y minus 2/1 is equal to z/1 where it intersects first part xy plane, second part yz plane and third part zx plane. ठीक है ना. सेकंड क्वेश्चन, find equation of the line drawn through the point 1, 0, 2. just drawn through the point 1, 0, 2 to meet the line x plus 1/3 is equal to y minus 2/-2 is equal to z plus 1/-1 at right angle. ठीक है. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट एक अच्छा क्वेश्चन है. इसको विल ट्राई विद डिफरेंट मेथड्स. ठीक है ना, अगली क्लास में फाइंड, बट तुम लोग एक पहले ट्राई करो. एंड यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ मल्टीपल मेथड्स. ठीक है, फाइंड coordinates of a point on the line. Let's say x minus 1/2 is equal to y plus 1/-3 is equal to z/1 at a distance 4√14 from the point
याद है वो आज मुझे बताया था बी कैप वाला कंसेप्ट, उसके बेसिस पे। और एक और मेथड तुम लोगों को सोचना है, फ्रॉम द पॉइंट 1, -1, 0। तो दीज 3 विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, और इनको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट गिव योर टाइम, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन स्पेशली यू कैन एक्सपेक्ट, मतलब मल्टीपल टाइम्स यू कैन मतलब ये आया हुआ है पहले क्वेश्चन मेंस में, ठीक है ना। इवन एडवांस वगैरह में भी बहुत ज़्यादा टफ बनते नहीं है, इसी लेवल के बनते हैं। तो करना और मुझे इसका सॉल्यूशन भेजना, और बाकी मैं कल की क्लास में इसको डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।